प्रश्नावली 3.4 के दूसरे के पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 हो जाता है, यानी वह भिन्न 1 के बराबर हो जाता है। यदि हर में केवल हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न है क्या? उस भिन्न का मान कितना है कि अंश में 1 जोड़ते हैं और हर में 1 घटाते हैं तो वह भिन्न 1 के बराबर हो जाता है, और उसके हर में केवल 1 जोड़ देते हैं तो 1/2 के बराबर हो जाता है। तो उस भिन्न को ही हमको ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे यहाँ पर कि माना अंश बराबर x और हर बराबर y। अंश x है और हर y है, तो वह भिन्न x/y हो जाएगा। भिन्न x/y हो जाएगा क्योंकि अंश बट्टे हर होता है। तो अंश हमारे पास x है, हर y है, तो x/y हमको भिन्न मिल गया। अब प्रश्न कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न के मुताबिक प्रश्न कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। देखिए अंश यानी x/y हमारे पास भिन्न है, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो किसके बराबर हो जाता है? तो वह भिन्न 1 हो जाता है, यानी 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 1, यानी अंश में 1 हमने जोड़ा और हर में 1 घटा दिया तो किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। अब देखो अंश बट्टे हर है, तो अगर आपको पहले से पता है कि जब कोई संख्या पहले पक्ष में भाग करती है तो दूसरे पक्ष में गुणा करती है। तो यहाँ y-1 को हम हटाना चाहते हैं तो ये दूसरे पक्ष में 1 के पास जाएगा, 1 से गुणा करेगा। x+1 बराबर यह y-1 1 से गुणा करेगा तो हो जाएगा y-1। अब चर राशियों को एक साइड में कर लेते हैं और y को यानी 1 को यानी अचर को एक साइड में या चर को एक साइड में। तो यहाँ x यानी यहाँ x है और इस y को इस साइड करेंगे तो -y बराबर इधर -1 है, -1 और इधर का 1 को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये भी हो जाएगा -1। तो x माइनस y बराबर -1 -2 हो गया। इस प्रकार यह एक समीकरण बन गया आपका। लेकिन आगे देखिए कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, केवल हर में 1 जोड़ दें तो अभिन्न किसके बराबर हो जाता है? 1/2 यानी 1/2 के बराबर हो जाता है। तो हम इसी भिन्न को लेकर आते हैं x/y और प्रश्न कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दें, तो हर हमारा है y में 1 प्लस कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के बराबर हो जाता है, यानी यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब देखो x/y + 1 = 1/2 हो गया, तो इनको तिर्यक गुणा करेंगे, इनका गुणा हम 1 से कर देंगे, इस 2 का गुणा इस x से कर देंगे, यानी तिर्यक गुणा कर देना है। तो यह इनके पास चला जाएगा तो हो जाएगा 2x, y + 1 के पास चला जाएगा तो हो जाएगा y + 1। तो x y को एक साइड में लिखेंगे, आज जिसके पास x y नहीं है मतलब अचर राशि है उसको एक साइड में। तो इधर है 2x, अब y को इधर कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए तो -y और यहाँ अकेले बच जाएंगे 1। तो यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में कुछ एक जैसा दिख रहा है, यानी जो चर राशि x या y है तो एक जैसा किस दोनों में है क्या? कोई देखो इसमें x है तो इसमें 2x है, लेकिन इसमें y है तो इसमें भी, इसमें y नेगेटिव है तो इसमें भी y नेगेटिव है। तो हमने आपको बताया था कि जब दोनों का चिन्ह आपस में
बराबर हो, एक जैसा हो तो घटाना चाहिए। तो ये दोनों माइनस माइनस है तो हम घटाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर या समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। तो सबसे बढ़िया होगा कि समीकरण 2 में 1 को घटाओ। तो क्यों घटाएंगे, ऐसा क्यों करेंगे जी? तो देखो यहाँ 2x है और इसके पास 1x है, तो जब इसमें घटाएंगे तो हमको धनात्मक नंबर मिलेगा, यानी यह बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े में हम छोटे को घटाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 माइनस 1 से समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे हम, तो 2 यह है 2x माइनस वाई बराबर 1, और पहला है x माइनस वाई बराबर -2। तो यह हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। मतलब जब घटाने की बात करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, यह माइनस था तो ये भी प्लस हो गए। तो माइनस वाई और प्लस वाई कट गया, और 2 x में 1 x माइनस कर दिए तो क्या बच गया 1 x, और 1 और ये +2, तो दोनों को जोड़ लिए 3। इस प्रकार x का मान मिल गया 3, अंश मिल गया हमको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x के मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो y के मान हमको निकाल लेना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, तो x की जगह पर 3 माइनस वाई बराबर -2। तो देखिए अब यहाँ पर हो गया 3 माइनस वाई बराबर -2, तो 3 माइनस वाई बराबर -2 है, तो -2 को इधर कर दो, -2 इधर आएगा तो +2, और ये माइनस वाई को इधर कर देते हैं तो प्लस वाई हो गया, यानी वाई का मान मिल गया 5, वाई का मान मिल गया। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि वह भिन्न x बट्टे वाई है, तो y के मान देखो, x के मान 3 और y के मान 5, तो x की जगह पर 3 और y के मान 5 रख देंगे, तो वह भिन्न हमको मिल गया 3/5। आप चेक करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, प्रश्न कहा था कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो 1 के बराबर हो जाता है। तो देखो अंश में 1 जोड़ लो तो ये हो जाएगा 4, और हर में 1 घटा दो तो ये हो जाएगा 4, यानी 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 5 में 1 घटा दोगे तो 4 हो जाएगा, तो 4/4 होकर 1 हो जाएगा। तो आगे कह रहा था कि अगर हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है, तो अगर केवल हम हर मतलब 5 में 1 जोड़ दें तो 6 हो जाएगा, तो 3/6 हो जाएगा, तो 3/6 कट के 1/2 हो जाएंगे। इस प्रकार ये प्रश्न आपका। अब दूसरा सवाल है इसका, दूसरे का दूसरा सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरी सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। अगर सोनू 5 वर्ष का रहा होगा तो नूरी की उम्र 15 वर्ष रही होगी, यानी नूरी जो है सोनू के उम्र की 3 गुनी है, लेकिन कब थी, 5 वर्ष पहले थी। पुनः कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, आज से 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। आज से 10 वर्ष के बाद नूरी जो है अपने सोनू के उम्र की 10 गुनी हो जाएगी। तो प्रश्न कह रहा है कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु की गणना कीजिए, इस समय कितने वर्षों के हैं लोग। तो हम लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। नूरी आज x वर्ष की है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, सोनू y वर्ष का है
और नूरी x वर्ष की है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 वर्ष पहले, अगर मान लिया जाए कि आज हमारे आज इस समय हमारी उम्र अगर 25 वर्ष की हो तो 5 वर्ष के पहले हम कितने वर्ष के रहे होंगे? तो आज की उम्र में 5 माइनस कर देंगे। यदि हमारी उम्र आज 25 वर्षों की है तो 5 वर्ष पहले हम 20 वर्ष के थे। उसी प्रकार नूरी आज x वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अब देखिए आज नूरी x वर्ष की है तो उसके उम्र में 5 माइनस कर दीजिए। नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष थी। कब? 5 वर्ष पहले थी। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू आज कितने वर्षों का है? तो y वर्ष का है। तो 5 वर्ष पहले सोनू y माइनस 5 वर्ष का था। सोनू की आयु में भी हम 5 वर्ष कम कर देंगे। इसी प्रकार हम आगे का भी लिख लेंगे। कह रहा कि अगर 3 गुनी थी तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद, पहले नहीं 10 वर्ष बाद नूरी की आयु और सोनू की आयु। तो आज देखा गया कि आज की उम्र x वर्ष है, y वर्ष है नूरी और सोनू की। 5 वर्ष पहले इतने वर्ष के थे तो 10 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे? यदि नूरी आज x वर्ष की है तो 10 वर्ष के बाद कितने वर्ष की हो जाएगी? यदि आज की एज टाइम हमारी एज 25 वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद कितने वर्ष के हम हो जाएंगे? तो 10 प्लस कर ली जाएगी, यानी हम 35 वर्ष के हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ कहेंगे कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु बराबर x प्लस 10। अब हम यहाँ प्लस कर लेंगे x प्लस 10, और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर y प्लस 10। सोनू y प्लस 10 वर्ष का हो जाएगा। अब हम कहेंगे प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न कर रहा है कि 5 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी आज कब वर्ष की है? x वर्ष की है। 5 वर्ष पहले कब वर्ष की थी? x माइनस 5 वर्ष की थी। सोनू y माइनस 5 वर्ष का था। अगर हम कहें कि 15 जो है 5 का 3 गुना है, 15 जो है 5 का 3 गुना है, ये दोनों बराबर कब होगा? जब हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे, यानी 5 के 3 गुना 15 है। तो अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार नूरी की जो उम्र है सोनू की उम्र के 3 गुना है। नूरी सोनू के उम्र के कितनी गुनी है? 3 गुनी। अगर सोनू के उम्र में हम 3 से गुणा कर दें तो नूरी के उम्र के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सोनू का उम्र 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व यानी पहले सोनू कितने वर्ष का था? y माइनस 5 और नूरी x माइनस 5। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। क्या बात है जी? क्या बात है? यहाँ देखिए नूरी जो है सोनू के उम्र के 3 गुनी है। अगर हम सोनू के उम्र में 3 से गुणा कर देते हैं तो यह भी इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर बराबर लिख देंगे। x माइनस 5 बराबर, अगर इसमें गुणा कर दें तो हो जाएगा 3y और माइनस, तो xy को एक साइड में लिखेंगे, xy को एक साइड में लिख लेंगे और बिना xy वाले नंबर को एक साइड में लिखेंगे। तो हम y को इस साइड पक्षांतर करेंगे। यहाँ हो जाएगा x
और 3y इधर आएंगे तो -3y बराबर 5 को इधर ले जाएंगे दूसरे पक्ष में तो +5 हो जाएगा। इधर तो माइनस में 15 है, ये है तो x - 3y बराबर इसको इसमें माइनस कर देंगे तो -10। समीकरण नंबर 1 हो गया। यह भी समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम बात करते हैं आगे। करा कि 10 वर्ष बाद नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। आज से 10 वर्ष बाद नूरी सोनू की उम्र की क गुनी ही रह जाएगी, 2 गुनी। तो यहाँ देखिए 10 वर्ष बाद नूरी कितनी वर्ष की हो जाएगी, इतना, यानी x + 10 और यहाँ लिख देंगे y + 10, x + 10 और y + 10। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि नूरी जो है सोनू की 2 गुनी हो जाएगी, यानी नूरी सोनू की 2 गुनी। तो अभी अगर ये 10 रहा होगा तो ये 20 रहा होगा, तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लग जाएगा। x + 10 बराबर 2 का गुणा करेंगे तो 2y + 20, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे x - 2y बराबर 20 और इसको इधर भेजेंगे तो -10। तो x - 2y और कितना हो गया 10। समीकरण नंबर 2। अब देखना है समीकरण 1 और 2 से x y के मान हमको निकालना है। तो देख रहे हैं कि समीकरण 1 में भी एक ही x है और समीकरण 2 में भी एक ही x है। तो अगर हम समीकरण 1 में 2 को घटा दें या समीकरण 2 में 1 को घटा दें तो x कट जाएगा और y की मान हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो किसी को मतलब पहले को दूसरे में या दूसरे को पहले में भी हम घटा सकते हैं। हाँ जी, बात मत कीजिए, जिंदगी एक पहेली है, तो कभी दुश्मन तो कभी सहेली है। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम 1 को घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 - 1 से। समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे तो लिखेंगे, देखिए x - 2y बराबर 10 और यह पहला है x - 3y बराबर -10। तो घटाने की बात है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो माइनस से प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए सब लोग इधर, तो ये कट गया और ये +3y में 2 y घटा दीजिए, कितना बच गया 1y और यह जोड़ लीजिए, दोनों प्लस है, यहाँ हो गया 20। ठीक है, यानी 20 हो गया। तो y का मान हमको कितना मिल गया 20, y के मान। और y किसको माने थे, सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष थी, हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान 1 में रखने पर, तो 1 क्या है, यहाँ देखो 1 यह है, तो x - 3y बराबर -10, तो x - 3 गुणे और y का मान 20 है तो यहाँ लिख देंगे 20 बराबर -10, तो x - 20 × 60 बराबर -, तो x बराबर जब 60 को इधर करेंगे तो +60 हो जाएगा और -10, तो x बराबर घटा दो, यह तो घटाओगे तो बच जाएगा 50। अतः आप कह सकते हैं नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष। नूरी आज 50 वर्ष की बूढ़ी महिला है। ठीक है, और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष का एक लड़का है। ठीक है, इस प्रकार दोनों की आयु मिल गई। आप ऐसे प्रश्नों को ऐसे बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में अगले प्रश्न को देखेंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
एडवांस